नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अरहंताणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयरियाणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उज्जयाणम नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती शवशावणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शासदो पागदान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा शब्वे संयोग लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમાં ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાય પણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે જાણે જે કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો તું સ્થાપ નિજ ને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવતે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે ઓમ શ્રી નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય कुनकुन आचार्य द्वारा रचित ये समयसार जी परमागम शास्त्र उसकी जयसेन आचार्य भगवान की तात्पर्य नामक टीका उसमें 320 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 320 गाथा का विषय जो है वो अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव को बताने वाला ये विषय है। उसमें बहुत से विषय ये गाथा में आचार्य भगवान ने भर दिए हैं। माने कि समझ लो कि पूरा जिनागम इसमें भर दिया है। ऐसी बहुत सी बातें जो दूसरी गाथाओं में अपन ने न सुनी हो ऐसी भी कई बातें ये गाथाओं में आती है। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन इसी ही गाथा पर उसका जो 70 साल का दूसरा प्रवचन का आधा हिस्सा अभी चला। आपके पास वो पेज होगा 18 नंबर का पेज पे शुरू हुआ था। उसमें शुरुआत ही जो हुई शुरुआत ही पूज्य गुरुदेव श्री ने वहां से की कि पहले निर्णय तो करो। सबसे पहला शब्द ये निकला पूज्य गुरुदेव श्री का कि पहले निर्णय तो करो कि मार्ग यही है, ऐसा ही है, दूसरा मार्ग है ही नहीं। पहले में पहले ये निर्णय करो कि मार्ग ऐसा ही है, मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। एक ही मार्ग, एक होय तीन काल मां परमारथ का पंथ, ये एक ही मार्ग है, ऐसा पहले में पहले निर्णय करो। निर्णय की ये मार्ग में बहुत कीमत है, बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। जिसको ऐसा निर्णय हो जाता है कि ये मार्ग सच्चा मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, यही मार्ग है जो सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर प्रभु द्वारा बतलाया गया, आचार्यों ने गणधर देवों ने जिला हुआ और आचार्यों ने जो उसमें रचना की शास्त्रों में
और उसका स्पष्टीकरण जो गुरुदेव श्री ने किया वही मार्ग सत्य है। सबसे पहले में पहले ये निर्णय होना चाहिए जीव को। ये निर्णय होगा तभी ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी की भी सार्थकता अपने को लगेगी। पहले में पहले ये निर्णय करना चाहिए, निर्णय के बाद अभिप्राय फिरता है। पहले में पहले निर्णय होना चाहिए कि यही मार्ग सच्चा है, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैन दर्शन में यही सत्य है, ऐसा सबसे पहले में पहले निर्णय होना चाहिए कि ये त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण कहा, वो तो व्यवहार है। कोई भी पर्याय की शुद्धता प्रकट करने के लिए शुद्धात्मा का आश्रय प्रथम में प्रथम होता है और अंत तक उसी का ही आश्रय से सब होता है। यही मार्ग है। ये सबसे पहले में पहले ऐसा निर्णय होना चाहिए उसका। और जिसके आश्रय से शुद्धता प्रकट होती है वो आश्रयभूत पदार्थ तो मैं हूं, उपादेयभूत तत्व तो मैं हूं, अपरिणामी वस्तु मात्र तो मैं हूं। ऐसा सबसे पहले में पहले निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय के पीछे सब चलता है। जब तक ये निर्णय नहीं होता तब तक इधर उधर चलता रहता है। सब जो भी चलता है वो शुभ भाव में खाते में जाता है। इसीलिए क्या है कि पहले में पहले निर्णय की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। और निर्णय भी स्वाधीन होना चाहिए। पराधीन निर्णय कुछ काम का नहीं होता है। पराधीन निर्णय क्या होता है, आज एक वक्त आएगा तो उसके निमित्त से आप निर्णय कर लोगे, कल दूसरा वक्त आएगा तो उसके निमित्त से निर्णय फिर जाएगा। तो वक्ता वक्ता पे निर्णय फरता रहेगा, उसी को बोला जाता है निमित्ताधीन निर्णय है। उपादानाधीन निर्णय होगा, स्वाधीन निर्णय होगा। स्व में हूं इसको ध्यान में रख के, इसको ज्ञान में लेके जब ये निर्णय की प्रगटता होगी तो वो निर्णय अफर होगा, अफर। वो फिरेगा नहीं, वो अनंत काल तक वो निर्णय रहेगा। और वो निर्णय परिपक्व होते होते मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी अपने को मिल जाएगी। इतनी निर्णय की कीमत है। और निर्णय ज्ञान में होता है। वो निर्णय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इसलिए बार बार गुरुदेव बोलते रहते हैं कि पहले निर्णय करो, पहले निर्णय करो। निर्णय की बहुत कीमत है। मार्ग तो यही है, दूसरा भाग है नहीं। शुभ अशुभ कर्मोदय को जैसा शुभ हो तो शुभ को जाने। वो तो ज्ञान की पर्याय शुभ आया तो शुभ जानने की पर्याय प्रकट हुई। वही समय समय तो एक है। शुभ है तो ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा तो नहीं है। शुभ है इसलिए यहां ज्ञान की पर्याय का उत्पाद हुआ। शुभ आया इसलिए यहां ज्ञान ने ऐसा जाना। ऐसी शुभ के अधीन ज्ञान नहीं है। शुभ शुभ में है, ज्ञान ज्ञान में है। रागादि भाव में है, ज्ञान भाव में है। रागादि भाव आया, शुभ राग की अशुभ राग, उसके लिए यहां ज्ञान में ऐसा जानना होता है। ऐसी ज्ञान की पर्याय को शुभ की पराधीनता लागू पड़ती नहीं है। दोनों स्वतंत्र है। राग पृथकपने अपने में स्वतंत्र है, ज्ञान स्वपने अपने में स्वतंत्र है। ज्ञान का उत्पाद ज्ञायक में से होता है, वो ज्ञान स्वतंत्र है। राग का उत्पाद राग में से होता है, वो राग भी स्वाधीन और स्वतंत्र है। वो राग हुआ इसलिए यहां ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों पृथक पृथक है। ज्ञान और राग जुदा जुदा है, इसलिए राग होता है तो इसके कारण से यहां ज्ञान होता है। वो है इसलिए यहां ज्ञान होता है। वो निमित्त है इसलिए यहां ज्ञान होता है। ऐसी कोई भी सापेक्षता ज्ञान को राग की लागू पड़ती नहीं है, शुभ भाव की लागू पड़ती नहीं है।
शुभ भाव है, वो ज्ञान की यहां स्वच्छता है, इसलिए वो झलकता है, यहां ज्ञान में झलकता है, इसलिए ज्ञान में जानना होता है। ऐसा भी नहीं है, शुभ राग है वो पृथक है, ये ज्ञान पृथक है, इसलिए तो उसका जानना नहीं होता। मगर प्रति समय वो राग भाव है, शुभ भाव है, वो अपना प्रमेय तो प्रदर्शित करता है ज्ञान में, वो झलकता है, वो झलकता है, इसलिए ज्ञान में उसका जानना होता है। ऐसा भी सचमुच नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वपर प्रकाशक स्वभावी है, ज्ञान का स्वयं उत्पाद स्वपर प्रकाशक होता है। वो ज्ञान में से ही, ज्ञायक में से ही ज्ञान आता है, और ज्ञान की प्रगटता के समय, ज्ञान की उस समय की योग्यता के कारण वो ज्ञान में ऐसा ही जानना होता है जैसा बाहर में पदार्थ होता है। उसी को बोला जाता है ज्ञान की दिव्यता, ज्ञान की स्वाधीनता, ज्ञान की प्रमाणिकता। कोई आश्रय, किसी का भी आश्रय से ज्ञान नहीं होता। कोई पदार्थ बाहर में है इसलिए यहां ज्ञान नहीं होता, कोई पदार्थ की यहां झलकन आती है इसलिए वो पदार्थ का ज्ञान में ज्ञान नहीं होता। अभी बाहर की तो बात जाने दो, ज्ञायक का ज्ञान भी ज्ञायक के कारण ज्ञान में नहीं होता। ज्ञायक भाव है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, चैतन्य सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, एक रूप सत्ता है, अपरिणामी तत्व है, वस्तु मात्र है, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य पदार्थ है। उसमें से जो ज्ञान निकला है, वो ज्ञान, उसमें जो जानना चला, वो ज्ञायक के कारण जानना नहीं होता है। ज्ञान में ज्ञान का स्वतंत्र स्वाधीन जानना स्वभाव है। ज्ञायक है तो भी ज्ञायक का जानना नहीं होता, पर पदार्थ है तो भी पर पदार्थ का जानना नहीं होता। जानना उसका स्वतः सिद्ध ज्ञान की पर्याय का, एक समय का सत स्वपर प्रकाशक स्वभाव से जानना होता है। ना तो उसमें स्व की कोई अपेक्षा है, ना तो उसमें कोई पर की अपेक्षा है। ये ज्ञान की पर्याय की स्वाधीन निरपेक्षता है। वो निरपेक्षता कभी छूटती नहीं है। ज्ञायक है इसलिए ज्ञान में जानना होता हो, तो ज्ञायक तो अनादि से त्रिकाल है, ज्ञायक का जानना क्यों नहीं हो रहा ज्ञान में? कोई सापेक्षता ज्ञान को लागू पड़ती नहीं है, ऐसा निरपेक्ष स्वभाव है। ज्ञायक भी निरपेक्ष, ज्ञान का अंश भी निरपेक्ष, राग भी निरपेक्ष। सापेक्षता तो तुम उसको सबको एक साथ करो तब सापेक्षता खड़ी होती है। तुम सबको पृथक पृथक देखो तो जगत का प्रत्येक परमाणु मात्र निरपेक्ष है। उसको कोई परमाणु की, कोई पदार्थ की सापेक्षता लागू ही पड़ती नहीं है। ऐसा प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव है। स्वतंत्रता, सतपना, उसमें कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, कोई किसी को परिणमाने वाला नहीं है। सतरूप प्रत्येक समय की पर्याय परिणमती है, और सतरूप प्रत्येक समय में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा रहता है। ऐसी ये स्वाधीनता का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया, शास्त्रों में पढ़ा था, शास्त्रों में आचार्य भगवान लिख के चले गए थे। 2000 साल पहले कुनकुन आचार्य देव ने लिखा, मगर सभी लोगों ने शास्त्र खोला, मगर ऐसा स्वतंत्रता का शंखनाद ये एक पुरुष ने निकाला। इसमें से बहुत से साधक जीव हो गए, सम्यक दृष्टि भी हो गए, वो अपना करके चले गए। सभी जीवों में प्रतिपादन करने की शक्ति भी नहीं होती है। वो अंदर रह के, अंदर गुप्त होके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष में चले जाते हैं। किसी को ही ऐसा प्रभावना का उदय वर्तता है। कोई साधक जीव को ही ऐसी परिणति अंदर से खिल उठती है, और उसको स्पष्टीकरण का भाव आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है कि ये भव्य जीवो, हे परमार्थ सत्य पुरुषो,
आप तो ये सत्य स्वरूप को समझो। ऐसी करुणा कोई जीव को, पुरुष को आती है। और ये से ये अपने धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने को मिले, उसने ये सत्य का मार्ग की परंपरा चला दी। कुंकुद आचार्य ने तो सब लिख दिया, सिमंदर भगवान के पास जाके सब लेके आए, यहां विस्तार भी सब पंच परमागम में कर दिया, मगर उसकी परंपरा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक करता राजमल जी साहब, भागचंद जी साहब, बहुत से साधक हो गए। कुंकुद आचार्य के बाद में बहुत से साधक हो गए, तो परंपरा चलती 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 गुरुदेव के पास आई और उसने ये पूरा शास्त्रों का समुद्र मंथन करके निचोड़ निकाल के उसमें से आगम का सारभूत मूल अध्यात्म अपने को परोस दिया कि तू बस निर्णय कर ले कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर। मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, तो मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव तुझे हो जाएगा। ऐसा मार्ग दिखलाया ये पुरुष ने। जितनी महिमा ये पुरुष की करे उतनी कम है, ऐसा ये मार्ग दिखलाया। उसके जो वाक्य निकलते हैं ना एक एक, उसमें सिद्धांत भरे हुए होते हैं। उपदेश बोध में सिद्धांत बोध भरा हुआ होता है। श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, उसकी भी उपदेश बोध की माने शैली थी, मगर उसमें भी एक एक वाक्य इतने गूढ़ निकले इसके, श्रीमद राजचंद्र जी के सम्यक दृष्टि पुरुष थे वो, उसके भी एक एक वाक्य इतने गूढ़ निकले कि उसमें से निकालना मुश्किल, उसमें से भी निकाल के पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बताया। और वो लिख गए थे कि हमारे बाद में 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में कोई ऐसा पुरुष निकलेगा कि ये कुंकुद आचार्य के मार्ग का प्रचार प्रसार करेगा। क्योंकि उनको भी दिगंबर आचार्यों के 20 शास्त्र सम्यक दर्शन में निमित्त हुए थे। दिगंबर आचार्यों के शास्त्र ही निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन में, और कोई शास्त्र निमित्त नहीं पड़ते हैं। ऐसा ये परम पवित्र मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री ने आगे चलाया। जो रथ चलता था वो रथ रुक गया था, वो रथ को पैर देके, सम्यक ज्ञान रूपी पैर देके उसको आगे चला दिया। ये रथ रुकने वाला नहीं है, ये मोक्ष तक पहुंचने वाला है। ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने को कही, और वो उसका सार इसमें भर दिया। ऐसे ऐसे प्रवचन आते हैं कि एक वाक्य अपन सुने ने तो उसमें 12 अंक का सार निकलता है उसमें। ऐसी ये चीज है उनकी। देखो क्या बोलते हैं, शुभ है तो ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा तो नहीं। अपने में से ही ऐसा स्व का ज्ञान, और राग शुभ हो के अशुभ हो, उदय शुभ हो के अशुभ हो, ऐसे जानने की पर्याय अपनी सत्ता में अपने कारण से राग की अपेक्षा रखे बिना अपनी पर्याय में जानने की पर्याय प्रकट होती है। आहा, इसमें एक अक्षर का भी फेरफार हो जाए तो सारा तत्व का फेरफार हो जाए। कितनी मार्मिक बात है ये। पूरा अपने को शास्त्र का खजाना, उसमें से शास्त्र का मर्म निकाल के दे दिया। शास्त्र होते हैं, उसका मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है, शास्त्र में नहीं होता है उसका मर्म। उसका मर्म ज्ञानी उसमें से निकालते हैं। उसके बाद में ये एक दूसरा वही पेज में होगा या तो दूसरे पेज में होगा, इसमें एक चीज आई है जो अमीचंद जी भाई को करके बोला ना, उज्जैन की बात हुई। इसके बाद में जानते हैं बस ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी वो चीज है तो होता है, ऐसा भी नहीं। ज्ञान जानता है, वो ज्ञान भी, जानने की ज्ञान की पर्याय भी बाहर में चीज है तो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। फिर बोलते हैं जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है, ज्ञायक में ज्ञान है, ज्ञायक ज्ञान से भरा हुआ है, उसका मतलब कि जहां ज्ञान है वहां से ज्ञान आता है, वहां से ज्ञान आता है तो परिणमन होता है। जो ज्ञान ज्ञायक में से निकला, ज्ञान तो ज्ञायक में से ही निकलता है,
मगर उसको ऐसा भाव वासन हो गया कि मेरा ज्ञान पर से नहीं होता है, मेरा ज्ञान ज्ञायक में से आता है। ऐसा उसको पता चल गया कि मेरा ज्ञान ज्ञायक में से आके परिणमन करता है, तो उसकी दृष्टि फिर जाती है। ऐसा लिखते हैं, ऐसा मार्ग है। मार्ग तो ऐसा है। बहुत माने कि अच्छी बात आई ये प्रवचन में। बाद में तो ये सविपाक अविपाक निर्जरा वाला प्रकरण, सकाम अकाम निर्जरा वाला प्रकरण तो अपन ने पहले भी कल परसों देख लिया था। अभी जो अपना विषय चलता है उसको अपन आगे चलाते हैं। कल जो अपन ने विषय चलाया था रात को, वो थोड़ा जल्दी से भी लिया था। वो विषय बहुत अच्छा है, अपन उसको थोड़ा ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है उसमें। ये जो अपना विषय चल रहा था कि अब विशेष कहने में आता है, यही गाथा में आगे अपना सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से कर्तृत्व भोक्तृत्व से और बंध मोक्ष का कारण और परिणाम से शून्य है। ये विषय अपना चल गया था कि जो सर्वविशुद्ध है, पारिणामिक है, परम भाव ग्राहक, शुद्ध उपादान भूत, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, ऐसा यहां कहा गया है। तो उसके बाद में जो विषय आया वो विषय है, अब विशेष कुछ कहना है। विशेष कुछ कहने में आता है औपसमिक आदि 5 भाव में कौन से भाव से मोक्ष होता है। उसमें अपन ने चर्चा कल ले ली थी। वो चर्चा और अपनी काड़ादि लब्धि के वश भवेत्व शक्ति की व्यक्ति कैसे होती है, उसकी चर्चा अपने को अभी लेना है। तो ये जो 5 भाव जो है वो आत्मा के 5 भाव है। औपसमिक आदि 5 भाव माने औपसमिक भाव, सायोपसमिक भाव, सायिक भाव, वो तीनों शुद्ध भाव है। औदयिक भाव है वो अशुद्ध भाव है, और पारिणामिक भाव है वो परिपूर्ण शुद्ध भाव है, वो आश्रयभूत शुद्ध है। औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक है वो आश्रय लेने वाला शुद्ध है। माने कि आश्रयभूत पदार्थ का जो भाव आश्रय लेता है, वो भाव में आश्रय जिसका लिया वहां शुद्धता है। इसलिए इसका आश्रय लेने वाली जो कोई पर्याय होती है उसको औपसमिक, सायोपसमिक और सायिक भाव बोला जाता है। क्योंकि यहां भी शुद्धता प्रकट, ये शुद्ध परिपूर्ण है, त्रिकार शुद्ध उपादान है, उसके आश्रय से क्षणिक शुद्ध उपादान में शुद्धता की प्रगटता औपसमिक भाव से, सायोपसमिक भाव से और सायिक भाव से शुद्धता प्रकट हुई है। तो इसको भी शुद्ध कहा, और ये आश्रय लेने वाली चीज शुद्ध है, इसलिए इसका जो आश्रय लेने वाला पदार्थ है वो भी शुद्धता रूप परिणम जाता है। तो ऐसे औपसमिक, सायोपसमिक और सायिक भाव, वो तीनों भाव शुद्ध भाव, परिणमन रूप शुद्ध भाव है। और उसका, वो जिसका आश्रय लेता है वो अपरिणमन स्वरूप, स्थिर स्वरूप, कुटस्थ स्वरूप, अखंड स्वरूप, एक रूप, वो शुद्धता भरी हुई है उसमें नई शुद्धता नहीं है, वो त्रिकाल शुद्ध है। और यहां जो होती है औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक भाव में, वो नई शुद्धता प्रकट होती है। नई शुद्धता प्रकट होती है वो परिपूर्ण शुद्धता, त्रिकाल शुद्धता के आश्रय से होती है। इसलिए वो भाव को भी शुद्ध भाव, शुद्ध प्रकट होता हुआ भाव, शुद्ध प्रकट होने वाला औपसमिक भाव, सायोपसमिक भाव और सायिक भाव कहने में आया है। तो वो तीनों भाव शुद्ध है। और चौथा भाव औदयिक भाव। औदयिक भाव माने रागादि भाव, प्रति समय अशुद्ध परिणमने वाला भाव, उसको औदयिक भाव बोला जाता है। औदयिक भाव जो प्रकट होता है पर्याय में, उसको नियम से पर की सन्मुखता होती है। और औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक भाव जो होता है उसको नियम से स्व की सन्मुखता होती है। तो स्व की सन्मुखता वाला शुद्ध भाव, पर की सन्मुखता वाला अशुद्ध भाव। तो ये चारों भाव जो है औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक और औदयिक, वो चारों भाव पर्याय भाव कहे जाते हैं, समयवर्ती भाव कहे जाते हैं।
उत्पाद होने वाले भाव कहे जाते हैं, दूसरे समय व्यय होने वाले भाव कहे जाते हैं। ये चारों भाव में अपना शुद्ध जो स्वभाव है, त्रिकाली उपादान स्वभाव है, परिपूर्ण शुद्ध भाव जो है, ज्ञायक भाव जो है, शुद्ध जीवत्व रूप जो भाव है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय वाला जो भाव है, वो भाव ये भाव में कभी आता नहीं है। और ये चारों भाव है, वो चारों भाव में से औदैहिक भाव है वो तो रागादि रूप भाव है, इसलिए वो तो इसमें आता नहीं, मगर औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक भाव है, वो भी इसके आश्रय से शुद्धता प्रकट हुई है, तो वो भाव भी सचमुच इसमें जाता नहीं है, इसमें से आता नहीं है। प्रगट रूप पर्याय जो उत्पाद रूप होती है, उसी समय उसकी खुद की शक्ति के परिणमन से वहां शुद्धता प्रकट होती है। तो उस समय उसको आश्रय किसका है, तो बोला जाता है कि उसने स्व का आश्रय लिया है, इसलिए उसमें शुद्धता की प्रकटता हुई है। शुद्ध भाव प्रकट हुआ वो इसमें नहीं है, और ये शुद्ध भाव त्रिकाल है वो इसमें जाता नहीं है। पहले तो ये दोनों का पृथक पृथक विभाग है, ये अपने ज्ञान में निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय होगा तो बाद में जो अपना ज्ञान आगे चलेगा ना, तो वो विभाग करता हुआ ही चलेगा कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। उसको शुद्ध पर्याय प्रकट होगी तो भी ये नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा ही बोलेगा, वो ऐसा ही भाव आएगा उसमें से कि शुद्ध पर्याय भी खरेखर मेरा स्वरूप नहीं है। शुद्धता जिसमें भरी है वो मेरा स्वरूप है, उसके आश्रय से शुद्ध पर्याय हुई। जितना नया होता है, जितना नया प्रकट होता है, वो मैं नहीं हूं, और जितना अनादि अनंत है वो मैं हूं। जितना नया 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 जितना होवे, औपसमिक भाव से लेके सायिक भाव तक, वो मैं नहीं हूं। ऐसा कौन विचार करता है वो मैं नहीं हूं, कि जिसको वो भाव प्रकट होने वाला है, वो अभी से ऐसा निर्णय करता है कि मेरी पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी तो भी वो मैं नहीं हूं, तभी शुद्धता प्रकट होगी। पहले से वो सोचने लगेगा कि शुद्धता प्रकट होगी, वो मैं हूं, तो उसको शुद्धता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि पर्याय पर लक्ष्य उसका चला गया। नया प्रकट होता हुआ भाव का उसको माने कि उसको प्रकट करने की रुचि हो गई। प्रकट करने की भावना अलग बात है, प्रकट करने की रुचि अलग बात है। भावना सबको होती है कि मोक्ष प्रकट हो जाए, मगर वहां उसकी मोक्ष की पर्याय पर प्रीति चले, तो यहां से प्रीति उठ गई है उसकी, तो मोक्ष की पर्याय के मोक्ष मार्ग की पर्याय उसको प्रकट हो सकती नहीं है। इसीलिए ये दोनों का विभाग करके पहले में पहले अपनी सोच चलाना। ऐसा होता है ना कि राग आदि भाव तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए तो वितरागी भाव, तो वितरागी भाव चाहिए, तो वितरागी भाव प्रकट कैसे हो ये पहले समझना, पुरुषार्थ उसमें लगाना है। वितरागी भाव प्रकट करना है वो बराबर है, मगर वो कैसे प्रकट होता है, किसके आश्रय से होता है, किसकी धुन लगा के होता है, किसमें अहम करके होता है, किसका आदर करके होता है, किसको उपादेय बना के होता है। ये उपादेय भूत वस्तु क्या है, शुद्ध उपादान भूत वस्तु क्या है, अपरिणामी तत्व क्या है, उसका पहले में पहले ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। वो निर्णय अगर उसका हो गया तो उसको द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय आया। बाद में यथार्थ निर्णय जो हुआ, निर्णय हुआ पहले द्रव्य गुण पर्याय का, फिर द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके उसने एक त्रिकाली द्रव्य का निर्णय किया, तो वो निर्णय में यथार्थता आ गई उसकी। वो यथार्थ रूपी निर्णय वाला जीव आगे बढ़ते 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 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप परिणम जाता है। ऐसा निर्णय की बहुत कीमत है। तो ये चार भाव रूप पर्याय है। एक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है। ये कौन से भाव से मोक्ष होता है ऐसी चर्चा यहां चलाई है।
तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि ये कारण परमात्मा जो त्रिकाली द्रव्य है ना, उसको अलग रखना चाहते हैं। और मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, ऐसा यहां सिद्ध करना चाहते हैं कि मोक्ष का कारण क्या, कौन सा भाव से मोक्ष होता है। तो क्योंकि मोक्ष होता है शुद्ध भाव से। शुद्ध भाव कौन सा, तो कि औपसमिक भाव प्रकट हुआ, सायोपसमिक भाव प्रकट हुआ, साइक भाव प्रकट हुआ, उसके कारण से माने कि पूर्व पर्याय में ऐसा मोक्ष मार्ग जिसको चलता है उसका ही मोक्ष होता है, ऐसा यहां सिद्ध करना चाहते हैं। वही कौन से 5 भावों में से कौन से भाव से मोक्ष होता है, तो कौन से भाव से मोक्ष होता है, माने कि त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से होता है, वो विविक्सा यहां नहीं है। यहां विविक्सा ये है त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जिसको औपसमिक सायोपसमिक भाव प्रकट हो गया है, तो उसको बोला जाता है मोक्ष मार्ग। तो जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है उसको मोक्ष नहीं होता है, ऐसा यहां सिद्ध करने के लिए कौन से भाव से मोक्ष होता है, तो मोक्ष माने परिपूर्ण आनंद की पर्याय में प्रकटता, उसको मोक्ष बोला जाता है। तो परिपूर्ण आनंद की प्रकटता किसको होती है कि पूर्व पर्याय में जिसको आंशिक आनंद की प्रकटता हो गई है मोक्ष मार्ग रूप, उसको ही परिपूर्ण आनंद की प्रकटता होती है। तो वो आंशिक मोक्ष मार्ग की आनंद रूपी परिणमन रूप दशा, उसको यहां कारण बोला है। और मोक्ष रूपी परिपूर्ण आनंद की दशा जो प्रकट हुई उसको यहां साध्य यानी कि कार्य बोला गया है। तो ये कार्य कारण की संधि यहां पे 2 पर्याय के बीच में चलाई गई है, और वो सभी पर्याय का वास्तविक आश्रयभूत तत्व एक ही त्रिकाली द्रव्य है। मगर यहां जो सिद्ध करना है वो अपेक्षा से अपने को इसको समझना चाहिए। तो यहां कौन से भाव से मोक्ष होता है कि औपसमिक सायोपसमिक और साइक भाव जो पूर्व पर्याय में थे, तो बाद में उसकी उत्तर पर्याय में मोक्ष का जन्म होता है, ऐसा यहां सिद्ध किया है। अभी इसमें ये अपन ने लिया था ना कि औपसमिक भाव के 2 भेद है, सायोपसमिक भाव के 18 भेद है, साइक भाव के 9 भेद है, औदैहिक भाव के 21 भेद है, और पारिणामिक भाव के 3 भेद है। ऐसे 2, 18, 20, 9, 29, 21, 50 और 3, 53 भेद है। 53 भेद पूरे 5 भावों के करके यहां जो समझाया गया है, इसमें औपसमिक भाव जो प्रकट होता है, तो औपसमिक भाव जो है उसमें 2 भेद पड़ते हैं कि औपसमिक भाव जो है ना, वो औपसमिक भाव में क्या होता है, कल अपन ने दृष्टांत दिया था कि भाई वो प्रकृति है ना, वो दब जाती है, खीरती नहीं है, और कोई प्रकृति का क्षय भी नहीं होता है। वो मात्र कर्म की प्रकृतियां हैं और अपनी विभाव भाव की प्रकृतियां हैं, वो दब जाती है। वो दब जाती है माने उपसम हो जाती है, उसको बोला जाता है उपसम भाव। तो उपसम मोह और उपसम चारित्र, ऐसा 2 भाव औपसमिक भाव के पड़ते हैं सम्यक दर्शन के काल में, उसको बोला जाता है औपसमिक भाव के 2 भेद। बाद में क्षयोपसमिक भाव, तो क्षयोपसमिक भाव में थोड़ी प्रकृति का क्षय होता है और थोड़ी प्रकृति वहां भी रहती है, तो उसको बोला जाता है क्षयोपसम भाव। और साइक भाव में सभी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, रागादि भावों का भी अभाव हो जाता है, उसको बोला जाता है साइक भाव। और औदैहिक भाव तो अपनी वर्तमान पर्याय में बहिर्लक्षी रागादि जो वर्तते हैं उसको बोला जाता है औदैहिक भाव। तो ये रागादि वर्तते हैं, मगर राग को दूर करने का प्रयास सब जीव करता है अनादि से। इसमें कौन जीव है कि राग को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है? सभी जीव कर रहा है ना। तो वही तो गलत चीज है। राग दूर करने का प्रयास वो गलत चीज है।
क्योंकि राग को दूर करने से राग दूर नहीं होता। मगर राग के पहले भी एक चीज है, वो किसी ने सोचने वाला भी बहुत कम लोग है। पंचाध्यायी कर्ता ने लिखा है कि इस काल में शुभाशुभ भाव का विचार तो सब जीव करता है, कोई जीव नहीं करता है ऐसा नहीं है। अशुभ भाव तो बुरा ही है, उसके लिए तो अपने कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मगर शुभ राग जो चलता है, देव शास्त्र गुरु का शुभ राग, वहां से आगे गया तो शास्त्र वांचने का शुभ भाव, उधर से आगे जाता है तो चिंतन का शुभ भाव, चिंतन से आगे आगे चलता है तो ऐसा उसको लगता है कि ये चिंतन बहुत आगे बढ़ गया है, तो सविकल्प स्वसंवेदन में आया वो भी शुभ भाव, अपूर्व निर्णय के बाद में सविकल्प स्वसंवेदन में आया वो भी शुभ भाव, उसके बाद में करण लब्धि का परिणाम आया वो भी शुभ भाव। अभी ये सब शुभ भाव है, वो शुभ भाव तो सबको ख्याल में आता है, दिखता भी है, पता भी चलता है, मगर वो शुभ भाव को मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व, वो अनंत संसार का कारण है। उसकी सोच, उसका विचार कोई कोई जीव करता है, ऐसा पंचाध्यायी में लिखा है, कोई कोई जीव करता है। बहुत जीव शुभ भाव और अशुभ भाव का विचार करते रहते हैं, मगर उसको मानने वाला जो मिथ्यात्व भाव, वो मिथ्यात्व भाव क्या है, वो कैसे चला जाए, वो कैसे अनंत संसार का कारण है, ये सोचने वाले जीव बहुत कम है। और वो मिथ्यात्व दूर करने का उपदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक दिया। उसने राग दूर करने की चर्चा नहीं की, ये समझना बराबर सोचना इसके लिए, क्योंकि राग स्वयं आता है, स्वयं जाता है, उसको कोई दूर कर नहीं सकता। मगर राग मेरा है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय जीव छोड़ सकता है, वो मिथ्यात्व है, वो छूटता है, वो अभिप्राय पलटता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जो सम्यक दृष्टि हुआ उसको राग तो लंगड़ा हो जाता है, वो टिकता नहीं है, वो राग लूला हो गया, वो कुछ कर नहीं सकता। अभी मिथ्यात्व है, वही सचमुच तो आश्रव है, सचमुच आश्रव मिथ्यात्व है। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका है 320 गाथा की, उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, मिथ्यात्व वही संसार। क्या लिखा? मिथ्यात्व वही संसार। मिथ्यात्व गया तो संसार गया। राग तो अल्प संसार का कारण है, अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व चला गया, उसकी मान्यता पलट गई, तो उसी समय अनंत संसार का अभाव हो गया। अल्प संसार बाकी रहा, वो तो अभी चला जाएगा। वो तो ज्ञानी उसको परज्ञेय तरीके जानने के लिए भी आतुर नहीं रहते हैं। परज्ञेय में है वो तो, वहां जानने के लिए भी उसका ज्ञान लंबाण पूर्वक नहीं जाता है। इसके उसको दूर करने का प्रयास सब करते हैं कि रागादि भाव कैसे दूर हो जाए, रागादि भाव कैसे दूर हो जाए, राग क्यों प्रकट होता है। मगर राग क्यों प्रकट होता है, रागादि भाव को दूर करना है, तो उसका मतलब तो यह है कि तू राग को तेरा मान रहा है, इसलिए उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। तू राग को अपना माने की तेरा मान रहा है, इसीलिए उसको दूर करने का प्रयास चल रहा है तेरा। तो पहले तो उसको अपना मानना छोड़ दे भैया। ये तेरे हित की बात है, परम हित की बात है। ये उसको ही मानता रहेगा कि ऐसा राग आया, ऐसा राग आया, ऐसा आ रहा। अशुभ राग तो अभी चला गया है, अभी तो शुभ राग ही मेरे को वर्तता है। अशुभ राग में तो मैं कभी जाता ही नहीं हूं।
अभी तो मेरे को शुभ राग के सिवा 24 घंटों कुछ वर्तता ही नहीं है। उसका मतलब ही यह है कि वो शुभ राग को अपना स्वरूप मान रहा है। शुभ राग करते 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 कुछ उसकी परिणति में शुद्धता प्रकट हो जाएगी, ऐसा अंदर में उसको शल्य चल रहा है। पहले मार धड़क, राग में नहीं हूं, मैं वितरागी आत्मा हूं, निर्विकल्प स्वभावी परमात्मा हूं, ध्रुव धाम हूं मैं। पहले ये अभिप्राय पलट दे तेरा। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बोला कि अभिप्राय पलटना चाहिए। आज आया प्रवचन में अभिप्राय पलटना चाहिए। अभिप्राय पलटा तो दृष्टि पलट जाती है। तो ये राग को छोड़ना, राग को रखना, ये दोनों मिथ्यात्व है। क्योंकि वो जब उसको अपना मानता है तब ही तो उसको छोड़ने की, करने की उसकी अंदर में परिणति चलती है। उसी का नाम तो मिथ्यात्व है भैया। इसलिए ऐसे कोई आत्मार्थी और ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि राग को तू याद करेगा ना, तो राग तो तेरे पे सवार होने के लिए खड़ा ही है। तू उसको याद ही मत कर, पहले तो भूल जा, पहले तो भूल जा, है ही नहीं वो तो। क्योंकि मेरे में तो नहीं है मगर पर्याय में तो है ना। वो तो एक न एक बात हो गई भैया, पर्याय में है, पर्याय में है, पर्याय में है, उसका नाम पर्याय दृष्टि है। पर्याय में है, उसका नाम पर्याय की दृष्टि है। पहले भूल जा, राग है वो, राग है ही नहीं कहीं पे, राग कहीं पे है ही नहीं। प्रत्येक समय में नया नया होता है तेरी विपरीत मान्यता के कारण, राग है ही नहीं कहीं पे। तू उसको याद करेगा तो वो खड़ा होगा, तू उसको भूल जाएगा तो वो अपने घर में चला जाएगा, तेरे घर में नहीं आएगा वो। इसलिए पहले अभिप्राय पलटा दे, मान्यता पलटा दे। राग मेरा है वो मानना छोड़ दे, राग को दूर करना है वो छोड़ दे। ऐसा राग मेरे को आता है वो छोड़ दे। मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य हूं, मैं अपरिणामी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं एक रूप हूं, मैं अभेद हूं, ऐसा विकल्प का नाम भी राग है। ऐसा विकल्प, उसका नाम राग है। उसको भी मेरा मत मान। सोच विचार कर कि ये मैं बोल रहा हूं शब्द, वो विकल्प पूर्वक आ रहा है कि भाव पूर्वक आ रहा है। वो विचार कर, निर्णय कर। वो आता है ना, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करिया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। इसका विचार शांत भाव से जो बैठ के एकांत में जो जीव इसके विचार में लगता है, तो उसको तत्व का अनुभव होए बिना रहता नहीं है। बहुत लंबा 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 संयोपसम लंबाने की जरूरत इसमें नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं कि दोष है न, वो मात्र दो है, ज्यादा दोष नहीं है। संसारी को ज्यादा दोष है ही नहीं, बहुत थोड़ा है दोष। दो दोष है, एक अभिप्राय का दोष है, एक अस्थिरता का दोष है। दो ही दोष है, ज्यादा दोष नहीं है। अभिप्राय का दोष तो एक समय में चला जाता है, अस्थिरता का दोष अंतर्भूत में जाता है। दो ही दोष है और गुण अनंत है। गुण अनंत है अपने पास। वो गुण अपना समाज है, बाहर में कोई समाज नहीं है अपना। अनंत गुण अपना समाज है और वो अनंतता से भरा पड़ा है, उसमें अनंतता भरी हुई है। तू अंदर खोजने के लिए जाएगा ने तो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएगा तू। इतने गुण है, गुणों से सबर है, भरा हुआ है,
चैतन्य सत्ता पूरी अखंड रूप गुणों से भरी हुई है, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो दोष तो बहुत थोड़ा है। तो दोष को याद करना भूल जा भाई, दोष को याद मत कर। अभी एक बार तुझे पता चल गया कि दोष है मेरी पर्याय में, फिर बार बार उसको क्यों याद करना है? अभी गुण को याद कर, गुणी को याद कर, उधर जाने के लिए प्रयास कर, उसको देखने के लिए सोच चला, वहां अहम करने के लिए तत्पर हो जा कि मैं तो शुद्ध जीवत्व हूं, अशुद्ध जीवत्व रूप 10 प्राण रूप में नहीं हूं। भव्यत्व की योग्यता पर्याय में प्रकट होने वाली है तब हो जाएगी, वो मेरा स्वरूप नहीं है। अभव्यपना तो यहां किसी को है ही नहीं, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। ऐसा अपना शुद्ध जीवत्वपना है, त्रिकाल जीवत्व है, शाश्वत जीवत्व है, अशुद्धपना की गंध नहीं है उसमें। 10 प्राण रूप जो योग्यता बोली जाती है ना, वो ये 10 प्राण नहीं है। ये स्पर्श इंद्री, 1 इंद्री वाला स्पर्श इंद्री, 2 इंद्री वाला रस इंद्री, 3 इंद्री वाला घ्राण इंद्री, 4 इंद्री वाला चक्षु इंद्री, 5 इंद्री वाला कर्ण इंद्री, और मन वचन काया श्वास आयु, ये जो पुद्गल में दिखता है वो 10 प्राण की चर्चा नहीं है इसमें। अशुद्ध जीवत्व में, अशुद्ध जीवत्व माने अंदर में पर्याय में चलती हुई अपनी 10 प्राण रूप योग्यता, वो योग्यता का निमित्तपना के कारण बाहर में ऐसा पुद्गल जड़ में 5 इंद्रिय और मन वचन काया का श्वासोश्वास और आयु का एक आकार प्रदेशत्व गुण की पर्याय के कारण बन जाता है। ये नहीं है 10 प्राण, मान रखा है ये 10 प्राण शरीर का। शरीर खुद पुद्गल है, जड़ है, चैतन्य से सत्ता उसकी भिन्न है। अभी अंदर में पर्याय में योग्यता 10 प्राण की चलती है, वो योग्यता रूप भी जीव नहीं हुआ है, तो इसकी तो बात ही बहुत दूर है। तो उसको बोला जाता है अशुद्ध जीवत्व, अंदर में योग्यता चलती है। शुद्ध जीवत्व से पृथक है 10 प्राण रूप, उसको बोला जाता है अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व भव्यत्व, भव्यत्व माने कि पर्याय में भव्यपना, मोक्ष जाने की लायकात उसमें उसकी पर्याय में है। ऐसा भव्यत्वपना, भव्य जीव, भव्यत्वपना उसका उसकी पर्याय में प्रकट होता है, उसको बोला जाता है भव्यत्व। और अभव्यत्व माने कि उसकी पर्याय में भव्यता माने कि मोक्ष जाने की लायकात नहीं है, उसको बोला जाता है अभव्यत्व जीव। ये अभव्यत्व, भव्यत्व और अशुद्ध 10 प्राण रूप योग्यता, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय बोलो या पर्यार्थिक नई का विषय बोलो, वो सब एक तरफ है। उसको यहां बोला है पारिणामिक भाव का भेद है। औपसमिक, सौपसमिक, साहिक, औदयिक तो पर्याय में है, वो तो दूर रह गया। मगर भव्यत्व, अभव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व, ये चारों को पारिणामिक भाव में रखा है। तो पारिणामिक भाव में भी अंदर छेद करते 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 अभव्यत्व मेरा नहीं, भव्यत्व मेरा नहीं, अशुद्ध प्राण रूप जीवत्व भी मेरा, मात्र शुद्ध जीवत्व में हूं। इतना भेद ज्ञान भरा है ये शास्त्रों में। कितने 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 भाव से पृथक होके शुद्ध जीवत्व में जीव पहुंचता है। और पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि ये शुद्ध जीवत्व सीधा पकड़ में आता है, सीधा पकड़ में आता है। इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं बीच में। बीच में ज्ञान और ज्ञायक के बीच में कुछ है ही नहीं। तू ज्ञान का भेद करता है ज्ञायक में से, इसलिए ये सब खड़ा हो गया है। अशुद्ध जीवत्व खड़ा हो गया, भव्यत्व खड़ा हो गया, औदयिक, औपसमिक, सौपसमिक, साहिक सब खड़ा हो गया। तू इसको अभेद से देख कि मेरे में यही जानने में आ रहा है।
गायक भाव जानने में आ रहा है, ध्रुव चैतन्य तत्व जानने में आ रहा है, तो भेद ही विलीन हो जाएगा और अभेद परिणमन हो जाएगा। वो अभेद परिणमन के बिना अकेला कोरा विकल्प करना कि मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, वो भी एक प्रकार का शुभ विकल्प है। उसमें साध्य की सिद्धि नहीं होती। ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ऐसा परिणमन होना चाहिए। ऐसा परिणमन का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा शुद्ध स्वरूप के आश्रय से परिणमन होवे, उसको औपसमिक, सायोपसमिक और साइक बोला जाता है। ऐसी ये चीज है। महिमा इसकी छूटनी चाहिए नहीं चाहिए, और महिमा करते करते मात्र विकल्प ही चलता रहे तो वो विकल्प टूटना चाहिए। अगर ऐसे विकल्प ही करता रहे जीव, तो वो विकल्प में सुख नहीं है। विकल्प तो दुखदायक है। विकल्प में आत्मा कहां है? विकल्प आत्मा का स्वरूप नहीं है। कोई ऐसी धुन लगा देता है, मैं गायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं। अरे भाई, पहले समझ कर नायक कैसा है, ध्रुव कैसा है अंदर में, वो पहले सोच, उसकी पहचान कर। उसका असंख्य प्रदेश से, उसका अनादि अनंत काल से, उसका अनंत गुणों से, वो निर्विकल्प मात्र वस्तु है, उससे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अनंत गुणों में ज्ञान दर्शन चारित्र विभुत्व प्रभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सच्चत्व प्रकाश, ऐसी अनंत 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 शक्तियां है। उससे तू पहले में पहले उसकी महिमा करके उसको समझ। वो अंदर में से उसको समझ, फिर वो समझ होगी तो अंदर का भेद भी छूट के अभेद परिणमन हो जाएगा। ऐसे खाली विकल्प करने से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती भाई। ध्रुव की बात चले तो ध्रुव का रटन करने से ध्रुव का परिणमन नहीं होता। ध्रुव का रटन करने से ध्रुव की सन्मुख परिणमन नहीं होता कभी। उसकी समझ से, उसका यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने से, उसकी यथार्थता अंदर में कैसी भरी पड़ी है ऐसा सोच करके बाद में वो जीव ध्रुव की धुन लगाता है, तो उसका विकल्प कहीं बाहर नहीं जाता है। वो विकल्प अंदर में ध्रुव की धुन में टूट जाता है। मगर समझ के बिना खाली बोलता रहे तो उसमें वो तो एक प्रकार का एक विकल्प छोड़ा है और दूसरा विकल्प चालू किया है। विकल्प सामान्य है, विकल्प नहीं छूटा है। अशुभ विकल्प और अशुभ विकल्प को शुभ विकल्प से निवृत्ति दे दी है, मगर शुभ विकल्प में अपनी भ्रमणा चालू रखी है। ऐसे काम नहीं होगा। समझ पहले चाहिए। चैतन्य तत्व कैसा है, ध्रुव भाव कैसा है, उसमें अशुद्ध जीवत्व क्या है, उसमें भव्यत्व क्या है, औपसमिक औदयिक सायोपसमिक साइक भाव क्या है, ये सब समझ के संकेलना है। फिर पहले इसको बिछा के फिर इसको अपन बंद करते हैं ना, हैं? तो पहले बिछा दो, फिर उसको संकेल लो, बंद कर दो कि ये जो बिछाया हुआ है ना वहां मैं नहीं हूं। फिर बंद करके देखो कि मैं तो यहां हूं, तब दृष्टि होगी भैया। सबसे पहले मिथ्यात्व कैसे जाए यही सोचना। राग का तो विचार ही मत करना। राग चलता है, चलने दो, वो मेरा है वो भूल जाओ पहले। बाद में सम्यक दर्शन के बाद में अस्थिरता जन्य राग आता है, वो तो राग का परिणमन ज्ञानी को भी ज्ञान में ज्ञेय तरीके जानने में आता है। इसलिए तो उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, वहां से छूट के फिर वो सदुपयोग में चला जाता है। ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी जो ज्ञानी होता है, जो अज्ञानी में से ज्ञानी बनता है ना, वो
ज्ञानी को जब अहम करने की त्रिकाली द्रव्य में तत्परता चालू होती है ना, तो निर्णय की भूमिका में वो आके फिर उसको ऐसी धुन लगती है, ऐसी उसको अपनी चैतन्य की अंदर से महिमा चलती रहती है, ऐसी एक धारा विकल्पात्मक दशा में के काल में, एक निर्विकल्प दशा आने से पहले विकल्पात्मक दशा के काल में, एकांते कोरा विकल्प के बाद में, एकांत से खाली विकल्प ही चलता हो ऐसा जीव नहीं है, निर्विकल्प दशा हुई है ऐसा जीव नहीं है, उसके बीच वाला जीव है। जो जीव ने निर्णय पहले द्रव्य गुण पर्याय का किया है, बाद में त्रिकाली द्रव्य का यथार्थ निर्णय किया है, वो निर्णय वाला जीव उसकी महिमावत चैतन्य स्वरूप की उसको अंदर से ऐसी अगाध महिमा आती है, ऐसा अंदर से उसको भाव चलता है, ऐसी महिमा में ने महिमा में, महिमा में ने महिमा में वो डूबता जाता है अंदर। है अभी विकल्प, फिर भी वो विकल्प ऐसा नहीं है कि वो एकांत राग रूप हो, और वो विकल्प ऐसा ही नहीं है कि एकांत वितराग रूप हो, मगर राग रूप भी नहीं है, वितराग रूप भी नहीं है। ऐसा एक मन का संग से जुदा, ज्ञायक का संग नहीं हुआ, ऐसा एक भाव भाषण पूर्वक एक धारा विकल्पात्मक दशा में, विकल्प से पार, विकल्प से जुदी, मन का संग से अलग, 5 इंद्रियों से दूर, ज्ञायक की संग में जाती हुई एक धारा उसको चलने लगती है। वो धारा उसको ऐसी चलती है कि वो धारा उसको कोई पूछे तो वो वचन से अगोचर है, वो बोल नहीं सकता मेरे को क्या चल रहा है। वो निर्विकल्प वत है, निर्विकल्प नहीं है, निर्विकल्प जैसी धारा है। वो वचन से अगोचर है, वो बोल नहीं पाता, वो कह नहीं पाता कि मेरे को क्या चल रहा है अभी। वो खुद वो ही जानता है, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया अभी, इसलिए वो कह नहीं पाता। वचन से अगोचर, निर्विकल्पवत, निर्विकल्पवत माने निर्विकल्प जैसी, निर्विकल्प नहीं, निर्विकल्पवत, केवल स्वानुभवगम्य, केवल स्वानुभवगम्य, मात्र खुद पोते ही उसका स्व अनुभव से गम्य करे, ऐसा एक परिणाम उसका उछलता हुआ चलता है अंदर, ऐसा उछलता हुआ चलने लगता है। वो ऐसी परिणति चलती है कि वो मात्र ध्रुव को ही देखती है और कुछ दिखता नहीं उसको, सब छूट जाता है वो परिणति में। और वो परिणति में अकेला ज्ञायक ध्रुवधाम में हूं, चैतन्य तत्व में हूं, ऐसी विकल्प के बिना एक धारा चलने लगती है। अभी अज्ञानी है वो, ऐसी धारा शुरू होती है उसको, वो धारा आगे बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है वो धारा बढ़ते कि विकल्प छूट जाता है, निर्विकल्प स्वरूप में अहम हो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद के फुवारे फूट जाते हैं उसको। ऐसी एक स्थिति होती है अज्ञानी जीव की भी। ज्ञानी होने के पहले वो खुद ही जान सकता है, वो किसी को कह नहीं सकता, वो केवल स्वानुभव गम्य, वचन से अगोचर, निर्विकल्पवत। अभी निर्विकल्प हुआ कि अभी हो जाएगा, ऐसा चलता है। पूज्य बेन श्री दृष्टांत देती है इसके लिए, मैं कई बार देता हूं वो दृष्टांत भी, बहुत अच्छा दृष्टांत है। जब जीव स्नान करने बैठता है ना, जब स्नान करने बैठता है तो साबुन तो लगा देता है पहले सब जगह, तो फिर वो साबुन छूट जाता है हाथ में से, फिर आंख में तो साबुन है, आंख तो खोल नहीं सकता,
फिर ये ढूंढता रहता है वो ऐसी ये दशा है, ये दशा ऐसी है। फिर उसको मिल जाता है, फिर छूट जाता है, फिर मिल जाता है, फिर छूट जाता है, बस वो नहीं छूटा, निर्विकल्पता। ऐसी ये चीज है, ऐसा गुरुदेव ने दिया है अपने को कि तेरी चीज तेरे पास है भाई, कहीं बाहर नहीं है, तू उसको कहीं से मत ढूंढ, कहीं मत खोजा कर, मेरे में ही है, मुझसे ही मिलेगी। कोई कहे प्रभु है जमी के, कोई कहे ऊपरी आसमां के, कोई कहे प्रभु है मंदिर में, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में है मोही सूजत नी के। मेरो धनी कहीं पे नहीं, मुझ में है, मेरे में ही है। तो खोज उसकी यहां चलाओ भाई, इधर उधर मत भटको, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा तुझे भाई, क्योंकि तेरी निज निधि तेरे पास है। उसकी भेंट कर ले तो वहां से ही अंदर से धारा बहने लगेगी, ध्रुव की धारा बहेगी, ध्रुव की धारा बहेगी। ऐसी आनंदमयी वस्तु है, ऐसी ज्ञानमयी चीज है, ऐसी अखंडतामयी मेरी वस्तु अंदर ऐसी ने ऐसी बच गई है। बस जहां नजर पड़ी तो काम शुरू, इतनी ही देर है, ज्यादा इसमें कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। पुरुषार्थ कितना है मालूम है? जो चीज को जहां से देखनी है ना वहां देखता नहीं है, और जो चीज को इधर से देखना, इधर से देखना, इधर से देखना, इधर से देखना, इसलिए उसमें पुरुषार्थ ज्यादा लगता है। आत्मा है, उसका ज्ञान प्रकट है, तो वो ज्ञान में आत्मा है, बस इतना ही पुरुषार्थ है। जितना ही अपने पास वीर्य है वो उसमें लगा दो, तो बहुत सरल है काम, कठिन नहीं है कुछ। ज्ञानी जब होता है ना, ज्ञानी जब जीव, तो ज्ञानी विकल्पात्मक दशा में आता है, निर्विकल्प दशा से छूट के, तो पहला विकल्प उसको वही आता है कि इतनी देर अनंत काल गया कैसे है। उसको आश्चर्य होता है कि अनंत काल कैसे चला गया, इतनी सरल चीज थी, मेरी ही थी, मेरे पास थी, ऐसा भी नहीं था मैं ही था, तो इतना टाइम लगा कैसे, आश्चर्य लगता है उसको। ऐसी बात है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ ने, आचार्य भगवान ने, मुनिराजों ने और साधक जीवों ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है। सभी भोई जीवों को ऐसा मंगलमयी मोक्ष मार्ग प्राप्त होके मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होवे, ऐसी मंगलमयी भावना। आज बहुत ही भावमयी और जैसा कि एक प्रैक्टिकल रूप में